अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में इस वक्त मैं मौजूद हूं उस जगह पे जहां नासला टावर गिराया जा रहा है एक तरफ, और एक तरफ एहतजाज हो रहा है। आबाद एक एसोसिएशन है, मोहसिन शेखानी इस वक्त उसके हेड है, और उनकी तरफ से ये बात ऐलान किया गया था कि हम पूरे कराची में कंस्ट्रक्शंस को बंद कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इस वक्त अरबों रुपए का कारोबार वाबस्ता है और लाखों लोगों के रोज़गार और चूल्हे जल रहे हैं और घर बार चल रहा है, इसी से रोज़गार वाबस्ता है लोगों का। और इस वक्त जो है नासला टावर के हवाले से और कराची में जो भी तामीरात के हवाले से ये बात कही जा रही है कि या तो अप्रूवल ना दें शुरू में ही, और जब अप्रूवल दिया जाए तो फिर ये ना हो कि उसको बाद में गिरा दिया जाए। बात बिल्कुल सही है, और मैं ये कई बार अपनी वीडियो में बात कह चुका हूँ कि या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपना एक बेंच बना दे और वहाँ पर उस बेंच में लोग जाएं, आम आदमी जाए और जाकर वो बाकायदा वहाँ जाके वो एक एनओसी ले ले, क्योंकि कोर्ट को तो ये एनओसी दे देते हैं लेकिन बाकी को ये एनओसी मिलना आम आदमी को ना पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी कैसी है, और उसके बारे में दफातर वाले सरकारी इदारे बताते भी नहीं हैं। जबकि अगर कोर्ट की तरफ से कोई रिक्वेस्ट जाती है, उनका बैलिफ लेके जाता है कोई भी लेटर, तो वहाँ वो सरकारी इदारे सारी चीज़ें खोल के रख देते हैं। वहाँ झूठ बोल नहीं सकते और झूठी खबर दे नहीं सकते, ना झूठी कोई चीज़ दे सकते हैं, बल्कि वो रिटर्न भी देते हैं और सारी वो चीज़ें देते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के इदारे काम करें। और इस वक्त जो नासला टावर का इशू है, ज़ाहिर है हम अपनी वीडियो में कई बार कह चुके हैं कि ये नासला टावर गिराना आसान नहीं है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि नफ़रत भी बढ़ रही है। कराची वाले जो है ना, इस वक्त एक रिएक्शन पाया जाता है, लोगों में रिएक्शन पाया जाता है, और ये बात भी कही जाती है कि भाई नेमतुल्लाह एडवोकेट ने जो अपनी यानी बाकायदा जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, वो एप्लीकेशन पास के हवाले से थी, ख़ास तौर पे कि जो पार्क्स पे कब्ज़ा हो चुका है, जो एसटी प्लॉट्स पे कब्ज़ा हो चुका है, और जो है ना वो स्कूलों पे कब्ज़ा हुआ है और इस तरह के प्लॉट्स पे कब्ज़ा हुआ है, उसके हवाले से नेमतुल्लाह ख़ान की ये एप्लीकेशन थी। मिसाल कायम होनी चाहिए ताकि जो है इस तरह के नाजायज़ तामीरात ना हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब रेगुलाइज़ करने का मामला हुआ तो हयात एजेंसी को रेगुलाइज़ कर दिया गया तकरीबन। इसी तरह रेगुलाइज़ करने की जब आई तो इमरान खान का जो अपना बाकायदा जो अपना घर था, अपना इलाका था, वो रेगुलाइज़ कर दिया गया, और कई चीज़ें रेगुलाइज़ कर दी गई हैं। लेकिन नहीं रेगुलाइज़ की गई तो आज कराची की इमारतें रेगुलाइज़ नहीं की जा रही हैं, और इसके सिलसिले में करारदाद भी मंजूर हो चुकी है सिंध असम्बली में, और हो सकता है कि ये करारदाद जो है ना वो उसके सिलसिले में सिलसिला रहे। इस एहतजाज में शरीक मेरे एक दोस्त हैं, समी साहब हैं। समी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने तासुरात पेश करें। मेरा भी एक प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ है, नॉर्मल रियल एस्टेट का काम है, तो मैं भी एहतजाज में शामिल हुआ हूँ बिल्डर के साथ, आबाद वालों के साथ। देखें, ये एक नासला टावर का मसला नहीं है। एनओसी जब मिली तो बिल्डिंग बनी, वो 10 साल जो बिल्डिंग बनी, जब लोग आके रहना शुरू हो गए तो उस टाइम हमारी अदालियाँ कहाँ थी जब बन रही थी बिल्डिंग, या हमारे इदारे कहाँ थे इस बिल्डिंग को उस टाइम क्यों नहीं रोका? जब एनओसी मिल गई और लोग आने के रहना शुरू हो गए तो अब क्यों बिल्डिंग गिराई जा रही है? जो बिल्डिंग बन गई और जिसमें लोग रह रहे हैं अब उन्हें रहने दिया जाए। जो नई कंस्ट्रक्शन चल रही है या स्टार्ट होने वाली है उसकी एनओसी देखी जाए, उसका पूरा प्रॉपर चेक किया जाए पेपर वर्क, उसके बाद उस बिल्डिंग को इजाज़त दी जाए। और अगर किसी ने रिश्वत लेके ये काम किया तो अल्लाह उसका बढ़ावा रखे। बहुत शुक्रिया समी साहब। समी साहब, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जो नेमतुल्लाह साहब ने एप्लीकेशन दी थी एसटी उसके हवाले से ना, पार्क्स के हवाले से थी, और इस तरह की कटिंग थी, वो उस पर कुछ नहीं हो रहा, सिनेमा पे कुछ नहीं हो रहा। नहीं, उस टाइम जब चीज़ें बन रही थी या इजाज़त दी उस टाइम रोकना था, उसी टाइम ऑब्जेक्शन लेने चाहिए थे लोगों को, उस टाइम तक लोगों ने क्यों नहीं लिया? उसके बाद बनने के बाद सामने भी थी, लेकिन बस किस मफादात के खातिर, किसके इशारों पे वो नहीं एक्शन लिया गया। सर, ऐसे बहुत सारी जगह है इनलीगल, उस पर भी ऑब्जेक्शन लिया जाए, क्यों नहीं लिया जाता? बहुत सारी, एक नहीं। लेकिन उस वक्त तो ये भी था ना कि अगर कोई ऑब्जेक्शन करता या कोई के कोर्ट में जाता उसको कत्ल कर दिया जाता था। सर, ये भी तो था उस टाइम हमारी एजेंसीज नहीं, हमारे लोग थे, उनको सारा इन्फॉर्मेशन होता है कौन बंदा क्या कर रहा है, तो उस टाइम क्यों नहीं रोका गया? अब क्यों किया जा रहा है? बंदे ने फ्लैट जमा पूंजी करके घर लिया, हमारे वालिद ने हमारे लिए घर बनाया तो वो हमारे लिए बनाया, उन्होंने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए। अब हम नौकरियां कर रहे हैं तो हमें पता है कि लोग पैसे कैसे जमा करते हैं, और 2 मिनट में लाया बिल्डोजर ला के गिरा दो, बम ला के गिरा दो, तो सर ये तो नाइंसाफ़ी है कराची वालों के साथ।
कराची वालों के लिए बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। अब जब तक कराची वालों के साथ ऐसी आवाज़ उठेगी उसको दबाने के लिए हम खड़े ये हैं भी साथ। तो जो प्रॉपर्टीज जो कराची के नाले बंद हो गए उसकी वजह से पानी की सैलाब आ गया, ये भी तो कराची का सर, राइट ये था ना। जब, जो पार्क्स थे, बच्चों खेल के मैदान थे, वो भी तो सर, खत्म हो उस गए, तो ये टाइम- भी तो राइट खत्म हो रहा है। नहीं, उस टाइम के जो अगर पार्क की जगह पे बिल्डिंग एनओसी जा रही है तो क्यों दी जा रही है? जब एसबीसीए को पता है ये पार्क की जगह है तो इसको रोका जाए ना। पास बिल्डिंग ऐसी जिसकी वजह से सैलाब आ रहा है, आने का खतरा रहता है हमेशा। सर ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा कई नहीं हो जगह सकता। ऐसी है नहीं, जहाँ नहीं, पर- कंस्ट्रक्शन हमारी ऐसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है हमारे पाकिस्तान की, कराची की खास तौर पर। तो इस बारे में तो हम नहीं कह सकते कि सैलाब आ रही है। हाँ, गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि गवर्नमेंट को जहाँ फ्लैट्स बन गए, जहाँ पहले आबादी 2 लाख की थी तो उस हवाले से सेवरेज डाला था। अब आबादी अगर कराची की 10 लाख हो गई है तो उसको 10 लाख के हवाले से सेवरेज डालना चाहिए, उसको बड़ा करना चाहिए। जी, हमारा ये पुरअमन एहतजाज था, जो हमारा एक कानूनी राइट है एहतजाज करना। वो करने के लिए आबाद एसोसिएशन के तमाम मेंबरान जो करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देते हैं इस मुल्क को चलाने के लिए, वो सब यहाँ रोड के ऊपर एहतजाज करने आए। और जब हमने एहतजाज शुरू किया, पुरअमन एहतजाज, मैं बार बार कहूँ, ना हमने रोड ब्लॉक की, ना हमने किसी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। हम सब पढ़े लिखे तमीज़ के लोग हैं, बिल्डिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं। हम आवाम के लिए निकले कि करोड़ों रुपए इस बिल्डिंग में आवाम के लगे हुए हैं, और वो करोड़ों रुपए उस वक्त लगे हैं जिस वक्त एनओसीज़ देखी गई हैं। जब सारी एनओसीज़ देखने के बाद करोड़ों रुपए लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी, आज एक फैसला आता है और तमाम बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है। हमें सिर्फ ये बता दें, अभी बहुत सी ऐसी कंस्ट्रक्शन हो रही है, पोर्शन बन रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। देखें, तो वो पोर्शन से builders कर रहे हैं। और 2 नंबर कंस्ट्रक्शन से आबाद के किसी बिल्डर का कोई ताल्लुक नहीं है। जो पोर्शन बना रहे हैं वो आबाद का कोई बिल्डर नहीं है। आबाद के सारे बिल्डर सही काम करने वाले लोग हैं, एसबीसीए से एनओसी लेते हैं और उसके बाद काम करते हैं। सही एग्जाम्पल कोई फिट होती है सर? अगर ये एग्जाम्पल फिट होती है तो देखें, ये एग्जाम्पल अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये एग्जाम्पल फिट हो जाएगी, ये आपके लिए और हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि जब लीगल बिल्डिंग्स को तोड़ा जाएगा उसके बाद कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहते हैं कि इस वक्त आबाद ने ये कॉल दी है यहाँ पर, और अभी लाठीचार्ज हुई है, शेलिंग हुई है, और पुलिस और रेंजर्स की जानिब से। लेकिन इस वक्त मामला बहुत गर्म है, और मैं भी इस एसोसिएशन के साथ हूँ और इस एहतजाज में शामिल हूँ। तो बस एज ए प्रॉपर्टी एडवाइज़र, ऐसे प्रॉपर्टी सॉल्वर, इंतखाब सूरी के हैसियत से मैं प्रॉपर्टी अपडेट्स के चैनल पे ये मुतालबा करता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें कोई सीरियस एक्शन ले। और मेरे पीछे जो है ना, अभी आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी हैं और बड़े बड़े बिल्डर्स मौजूद हैं, और हमारी वीडियोस इसके हवाले से काफ़ी मौजूद हैं। अच्छा, मैं एक सवाल और करता हूँ कि बहरिया में जो तामीरात हो रही है, क्या वो लीगल है? क्या उनको एसबीसी से और दीगर इदारों से मंजूर कराया गया है? लेकिन वहाँ तो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन रही है। तो फिर ये 2 तरह के कानून क्यों हैं? आपने पिछले दफ़ा मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि एक सर्वे कराया गया है, बाकायदा ऑडिट हुआ है, FIA ने ऑडिट किया है, और उस ऑडिट के मुताबिक 70% सोसाइटीज़, 70% बिल्डिंगें जो है ना वो नाजायज़ हैं। लेकिन ये ऑडिट तमाम पूरे पाकिस्तान में किया गया, DHA ने लिफ्ट नहीं कराई, DHA में कोई घुस भी नहीं देखा, DHA ने उसको करने नहीं दिया। तो फिर DHA और जो है बहरिया के साथ तो ये जो है ये उनको बढ़ता जा रहा है, ये उनको रियायत दी जा रही है, तो फिर तमाम बिल्डर्स को रियायत दे दी जानी चाहिए। तो ये एक मुल्क में ज़्यादती है, और बड़ी तादाद में इस वक्त ख़तरा इस बात का पैदा हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स थे जो कि प्रॉपर्टीज़ में बिज़नेस कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, रोज़गार बहाल था, लेकिन कई इससे सवालात उठ रहे हैं। तो बस इंसाफ की बात यह कि फिर DHA को, और इंसाफ की बात यह कि बहरिया को भी फिर जो है उसको इसी दायरे में लाया जाए जो कानून दूसरों में नाफिज किया जा रहा है। ये इस वक्त इसकी बाकायदा अभी तक तो पिलर नहीं गिराए, जब पिलर गिरेंगे तो यकीन आएगा कि हाँ नासला टावर गिरा है। अभी सिर्फ दीवारें गिराई जा रही हैं, कुछ हिस्से गिराए जा रहे हैं, शायद कोई आसरा बन जाए कि इसको बचने का, और हो सकता है कि इसीलिए अभी जो है सिलसिला तोड़ने वालों ने इसको रखा है। नासला टावर जो कि कहा जाए, मैं आपको बताऊं कि इसमें 30% वो हिस्सा है जो कि बाकायदा नाजायज़ बना था, और कहा जाता था कि फुटपाथ पे बना हुआ है, पब्लिक प्लेस पे बना हुआ है, नाला तो कोई नहीं आया था इसके अंदर, लेकिन ये है कि ये एक नाजायज़ होने की वजह से इसको तोड़ा गया था। लेकिन वही वाली बात हमारी कई वीडियोस पे मौजूद है नासला टावर के ऊपर, और नासला टावर ही नहीं, मक्का टावर और बहुत से इलाके
जिसमें बड़े बड़े बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट बनाए, बड़े बड़े नाम हैं जिनके, जिसमें साइमा और बहुत से बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जिनके नाम मौजूद हैं कि उन्होंने भी जो है ना यहाँ पर कई बिल्डिंगें तामीर की, जो कि तकरीबन 80, 90, 95% तामीर हो चुकी है और बाद जगहों पे लोग रह भी रहे हैं, लेकिन उन सब के लिए ऑर्डर आ चुके हैं कि उनको गिरा दिया जाएगा।